सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 29वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिर्भेदम धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, बुद्धि भेद और धृति को गुणों के अनुसार जो 3 प्रकार हैं वह मुझसे सुनो, और जिसे मैं तुम्हारे लिए कहूँगा पूर्ण रूप से, कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं, बुद्धि भेद धृति, यानी बुद्धि और धृति 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के। तो बुद्धि जो है, ये जो है हमारी जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का जो स्वामी माना जाता है वह माना जाता है मन, और मन से भी जो सूक्ष्म माना जाता है वो माना जाता है बुद्धि, जो बहुत बारीक विश्लेषण करता है। बुद्धि जो है मन को भी गाइड करता है, और फिर मन जो है बाकी इंद्रियों को। तो इसलिए इंद्रियों का एक एक का वर्णन ना करके इंद्रियों का बस बुद्धि वाला हिस्सा भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। उसको जो है सात्विक, राशि और तामसी, इन तीनों में बांटा है। यही त्रिविधम है यहाँ, यानी 3 प्रकार के गुणों के आधार पर। सतरजतम ये गुण हैं, इन गुणों के आधार पर इन्हें बांटा है। और उसी तरह से धृति को भी, धृति अर्थात बुद्धि तो विश्लेषण कर ली, लेकिन उसको धारण कौन करेगा? तो हमारी जो धारण करने की शक्ति है वह धृति है। धारण करता है, विश्लेषण करके उसको पकड़ा रहता है, संकल्प मजबूत रखता है। तो सफलता के लिए यह भी बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति जिसका विश्लेषण कर लेता है, विचार कर लेता है, विवेक से निर्णय कर लेगा, तो उसको धारण भी क्या रहेगा, उसको ग्रहण भी क्या रहेगा, उसको पकड़ा भी रहेगा, तो ही जाकर के वह उसमें सफल हो पाता है। इसलिए धृति का बहुत महत्व है। तो उस धृति को भी भगवान ने गुणों के आधार पर 3 प्रकार का बताया है। तो कह रहे हैं कि धृति को भी मैं बताऊंगा 3 प्रकार का, पृथक पृथक, सतप, रज और तम, ये 3 प्रकार की धृति बताऊंगा। जिसके बाद कुछ भी जानने को तुम्हारे पास शेष नहीं रहेगा, वो उस विषय में तुमको पूर्णता से बता दिया जाएगा। तो तुम्हारा सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। और यहाँ पर अर्जुन को धनंजय कह रहे हैं। धनंजय का मतलब होता है जिसने धन का संचय किया हुआ है। तो अर्जुन को यहाँ पर धनंजय कहने का उद्देश्य, भगवान का तात्पर्य है कि वास्तविक धन तो ये है, इनको जान लेना, इनको समझ लेना। और ये भौतिक धनों को बटोर लेने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारे में धारण करने की शक्ति है तो ही तुम धनवान हो। अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो ही तुम धनवान हो। और बुद्धि में कौन? आगे बताएंगे, सात्विक बुद्धि वाला, और धृति में भी सात्विक धृति वाला। तो यही भगवान का यहाँ पर संदेश है। हरि ओम।